हेलो दोस्तों, मैथ की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपके लिए रेशियो यानी कि अनुपात समानुपात मैथ में इसका पार्ट 1 लेके आए हैं। इससे पहले हमने प्रतिशत आपका कंप्लीट करवाया है। चैप्टर 2 का आज शुरुआत करने वाले हैं रेशियो में। तो आपके सभी डिफेंस एग्जाम में नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, कोस्ट गार्ड के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है और मैथ के लिए भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगर आप बेसिक लेवल से पढ़ रहे हैं। तो फिलहाल डिफेंस एग्जाम के लिए हमने फर्स्ट बैच स्टार्ट किया, जिसमें आपको नेवी को, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्लासेस और प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं आपके इसी चैनल अड्डा 730 स्टडी पर। तो चलिए आज के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपने देख लेते हैं, बने रहिए हमारे वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन आपको एग्जाम से रिलेटेड या कोई भी क्लासेस व प्रैक्टिस से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, इससे पहले जो हमने प्रतिशत आपको करवाया है वो अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसमें आपको फिजिक्स, अगर जीएस भी देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर जा सकते हैं। अगर आप मैथ और रीजनिंग की क्लासेस देखना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे दे दिया गया। फिलहाल आज हम अनुपात समानुपात पढ़ने जा रहे हैं और इसमें पहला क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा, राइट आंसर बताना है आपको। देखिए पहला क्वेश्चन क्या करा, आपको ए अनुपात बी का जो मान है वो 2:3 है। बिल्कुल बेसिक लेवल से क्वेश्चन है पहला, और उसके बाद आगे लेवल के हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो और तीनों का मान निकालना। चलिए इससे पहले एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, वो वाला लगाएंगे, उसके बाद 3 वाला लगाएंगे। देखिए इससे पहले अगर हम एक क्वेश्चन निकाल लें कि मान लिया ए और बी का, चलिए ए और बी का जैसे क्वेश्चन नहीं है, ऐसे ही आप लोग समझ लीजिए कि जैसे ए और बी होता है अनुपात में, मेन बात होता है अनुपात ए और बी, यानी कि इनका मान जैसे दिया होता है 2 और 3 है। तो कहने का मतलब ये भी हम लिख सकते हैं कि ए बराबर 2 है और बी बराबर 3 है। ये तो आप लोग जानते होंगे, ए बराबर कितना है, 3 है। ये इसका मतलब ए होता है। अनुपात का मतलब ये होता है कि ये कटा छटा रूप है। यहाँ पर अनुपात के मतलब यहाँ पर 6 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ये अगर 6 है तो यहाँ पर कितना लिखा जाएगा, उसी के हिसाब से इसका ज़्यादा लिखा जाएगा, यानी कि यहाँ पर फिर 3 3 9 लिखा जाएगा। ये होता है। अगर आप इससे 3 से काट देंगे तो 3 यहाँ पर आ जाएगा और इसको काटें तो 2 आ गया। मतलब ये कटा छटा रूप होता है, आपको इतना याद रखना। चलिए बिल्कुल बिल्कुल बेसिक लेवल से ये रहा आपका पहला क्वेश्चन जो आपको हल करना है और राइट आंसर बताना है। क्या कह रहा है, ए और बी, क्वेश्चन कह रहा है ए और बी का मान 2:3 है। उसके बाद बी और सी का मान कितना है आपका, 4:5 है। तो आपको ए बी सी के मान निकालना। देखिए इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले करते हैं, देखिए ए और बी को हमने लिख लिया, ए अनुपात में बी अनुपात में सी लिख लिया, ठीक है, सी लिख लिया। अब क्या करते हैं, ए का मान पहली कंडीशन में ए का मान कितना दिया गया, 2 दिया गया, और बी का मान कितना दिया गया, 3 दिया गया, कन्फर्म है। उसके बाद जो दूसरी कंडीशन हमने देखी तो बी का मान कितना दिया गया, 4 दिया गया, और सी का मान कितना दिया, 5 दिया गया। अब हमको क्या निकालना, यहाँ पर ए बी सी के हमें अनुपात निकालना। क्लियर सी बात है। चलिए अगर आप देखें यहाँ पर भाई साहब क्वेश्चन में बी के तो 2 मान दिए, लेकिन बी के मान क्या करेंगे, अब हम बराबर करेंगे बी के मान बराबर करने के लिए यहाँ हम क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ हम 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो यानी कि 4 3 12 आपके कन्फर्म हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ से हम यहाँ हमने 4 से मल्टीप्लाई करवाए तो जाहिर सी बात है यहाँ भी हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। उसके बाद हमने यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करवाई है तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई हमको करवानी होगी, कन्फर्म है ना। चलिए अब 4 दूनी 8, यानी कि ए का मान कितना आया, 8 आया, और यहाँ कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा, और 5 3 यहाँ कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। अगर इससे कट रहा था कटता, लेकिन यहाँ पर आपका कट नहीं रहा है, कोई भी संख्या कॉमन नहीं। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 8:12:15 इसका राइट आंसर आ गया, कन्फर्म है आपको। 8:12:15 इसका राइट आंसर आ गया, कन्फर्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको समझ में आ गया क्या है। यहाँ पर अगर v का मान बराबर नहीं है तो आपको सबसे पहली बात क्या है, सबसे प्रोबेबिलिटी आपको आती है कि यहाँ पर b का मान आपको बराबर करेंगे, जिस हिसाब से इनकी मल्टीप्लाई करवाएं अनुपात में वैसा ही होता है। बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू करेंगे और अच्छे लेवल तक आपको चलेंगे, इस बात की मेरी गारंटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, अनुपात समानुपात की शुरुआत की बिल्कुल अच्छे से। ये वाला जो तरीका, इसमें आपको ए बी सी का अनुपात निकालना है। ये जो तरीका होता है ये बहुत कठिन लेवल का होता है, ये बहुत अच्छे लेवल का तरीका है। इसको मैं बिल्कुल चुटकियों में करूँ तो कैसा रहेगा। देखिए कह रहा है इसको बहुत चुटकियों में करेंगे। देखिए इसमें क्या किया गया है, पहली कंडीशन में क्या किया गया है, ये पहली कंडीशन में लिखा गया है। देखिए रुक जाइए 1 मिनट, पहली कंडीशन में ये लिखा गया कि A2A इक्वल टू में क्या है, 3B है, ठीक। अब यहाँ पर हमने ए बी के मान हमें निकालना पड़ेगा। जब ए बी के हम मान निकालेंगे तो यहाँ पर कितना निकल गया, ए बटे जो बी होगा, यानी कि A/B बराबर कितना निकलेगा, 3/2 निकल के आएगा। अगर आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यही कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, कन्फर्म है। अगर यहाँ पर से अगर हम 4 और इसका मान निकालें, अब देखिए अब इसका B/C का अगर यहीं पर से मान निकालें तो बी का जो मान निकलेगा 4 निकलेगा, और सी का मान कितना निकलेगा, सी का मान आपका सी का हाँ मान निकलेगा 3, कन्फर्म है। सी
सी का मान कितना निकला, 3 निकला। ठीक है, अब देखिए अब क्या हुआ, अब वही वाली कंडीशन जो पहले थी वही हमारी कंडीशन बन गई। कैसे बन गई देखिए, अब वही बात ये हो गया और ये बी हो गया, ये आपका कितना हो गया, ये आपका सी हो गया। कन्फर्म है। अब ए की कंडीशन कितनी दी गई, ए की कंडीशन में एक में 3 दी गई, 2 दी गई। फिर बी की कंडीशन एक में कितनी दी गई है, 4 दी गई, और दूसरे में कितनी दी गई, 3 दी गई। कन्फर्म है। अब क्या करेंगे देखिए, अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर एक कंडीशन और आ गई। अब यहाँ से अगर 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो सिंपल बात है आपका 4 बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से सिर्फ 2 की मल्टीप्लाई, अब जब 2 की मल्टीप्लाई यहाँ हमने करवाई है तो एक की जो वैल्यू निकल के आएगी 2 3 6 निकल के आएगी। यहाँ से 4 निकल के आएगी क्योंकि 4 है, 4 हो जाएगा। और यहाँ से आपका 3 निकल के आएगा, यहाँ से आपका क्या निकल के आएगा, 3 निकल के आएगा। कन्फर्म है, यहाँ आपका 3 निकल के। अब कट नहीं रहा तो यानी कि 4 इनका राइट आंसर, ए अनुपात बी अनुपात सी का राइट आंसर क्या आ गया, 6 अनुपात में 4 अनुपात में 3 इसका राइट आंसर। कन्फर्म है, आपको राइट आंसर क्या आ गया, 6 अनुपात 4 अनुपात 3 इसका राइट आंसर आ गया है। ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं। सिर्फ यहाँ पर आपका दिक्कत कर रहा होगा, आपको समझ में मतलब इनमें क्या होता है, ज़्यादा कुछ नहीं। ऐसा जब आपको क्वेश्चन दिखे तो जो ए के साथ है वो बी का आमने सामने रख देंगे, और जो आपका वी के साथ है वो उसको ए के सामने रख देंगे, आपका क्वेश्चन समाप्त हो जाए। थोड़ी इसमें टेक्निक आपको पता होनी चाहिए। जैसे जैसे हमने ये बी के साथ था तो हमने इसको क्या कर दिया, ये सी का मान कर दिया, और ये आपका जो सी के साथ था वो बी का मान कर दिया। कन्फर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर लीजिए भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, इसको हल कीजिए। क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से पढ़िए। कह रहा 16 जो दिया है, 16 क्वेश्चन के कह रहा है 16 और 42 और 32 अनुपात में एक है तो ए का मान। इसमें ये क्वेश्चन ऐसा दिया गया, अगर यही क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि क्वेश्चन ए नहीं दिया गया, इतना दिया जाएगा और कहेगा चतुर्थानुपाती बताइए, चतुर्थानुपाती बताइए। अभी क्वेश्चन आएगा चतुर्थानुपाती बताइए। ठीक है, तो फिलहाल इसमें दे दिया गया। तो इनमें कैसे करते हैं, इस वाले क्वेश्चन को क्या करते हैं, पास वाले की मल्टीप्लाई करवाते हैं, दूर वाले की मल्टीप्लाई करवाते हैं, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए दूर वाले की अगर मल्टीप्लाई हम करवाएंगे तो 16 इंटू ए आएगा, पास वाले की करवाएंगे तो 42 इंटू कितना आएगा, 42 इंटू में 32 आ जाएगा। ठीक है, ए का मान अगर हम निकालेंगे, क्योंकि ए का मान हमारे पास बूझ रहा है, तो 42 अपान में इंटू में कितना हो जाएगा, 32 अपान में कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 16 से आप क्या करेंगे, 16 से इसको डिविजिबल कर दें, 16 से कितने पर 2 पर जाएगा, 42 दूना आपका कितना आ जाएगा, ए का मान 84 आ गया। कन्फर्म है, समझ में आपको आ गया होगा। चतुर्थानुपाती ये है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, इसमें क्या किया गया, सिर्फ इस वाले क्वेश्चन में यही टेक्निक होती है, पास वाले की मल्टीप्लाई और दूर वाले की मल्टीप्लाई, बस यही सोचना आता है और कुछ नहीं है। पास वाले की मल्टीप्लाई, दूर वाले की मल्टीप्लाई करवा दें, आपका इजिली क्वेश्चन आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर लीजिए भाई साहब। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, उड़ाइए। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्या मैंने आपको बताया चतुर्थानुपाती बूझेगा। इसमें क्या कह दिया गया है, क्वेश्चन में कह दिया गया ए बी 15, 20 और 45 का चतुर्थानुपाती निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, 15 लिखा, अनुपात में क्या लिखा, 20 लिखा, समानुपात में आपका कितना लिख लिया, 45 लिख लिया, और 45 और अनुपात में आप x मान लीजिए। मान लिया पहले हमने ए था, आपकी क्या मान लिया, x मान लिया। एक क्वेश्चन हो गया। अब देखिए हमने क्या करवाया, आपको था पास वाले की मल्टीप्लाई और दूर वाले की मल्टीप्लाई। तो पास पास वाले की आप जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास कितना आएगा, देखिए पास पास वाले की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो देखिए दूर वाले की तो 15 यक्स आएगा, 15 इंटू में आया यक्स और इज इक्वल टू में आपका कितना है 20 अनुपात में इंटू में 45 है। क्लियर। अब यक्स का मान अगर आप निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा 20 इंटू में आपका 45 अपॉन में कितना आ जाएगा 45 अपॉन में कितना आएगा 15 आ जाएगा। 15 आ गया। अब देखिए अब इसको क्या कर लेंगे काट लेंगे तो 15 से कितने पर जाएगा ये 3 पर जाएगा और 20 3 का कितना आ गया 60 यानी कि जो चतुर्थानुपाती होगा 60 होगा। कन्फर्म है आपको चतुर्थानुपाती पता चल गया कैसे निकलेंगे समझ में आ गया होगा। चतुर्थानुपाती अब आपसे निकलेगा मतलब चतुर्थानुपाती क्या होगा तीन संख्याओं को इस प्रकार से लिख लेना। चतुर्था मतलब चौथी वाली संख्या को यहाँ पर लिख लेना पास पास वाले की मल्टीप्लाई दूर वाले की मल्टीप्लाई क्वेश्चन समाप्त। ठीक है। अभी एक क्वेश्चन और दीजिए इसी प्रकार से ये लीजिए अगले क्वेश्चन। इसमें क्या गया मध्यानुपाती मतलब बीच वाली संख्या आपको बताना है। 2 दिए गए 2 वाली बीच वाली संख्या। अब जो मध्यानुपाती वाला होता है ये थोड़ा फंडा अच्छा होता है। इसको कैसे हल करेंगे देखिए ये वाला जो फंडा होता है ये थोड़े अच्छे लेवल का होता है। इसमें मतलब मध्यानुपाती आपको निकालना तो इसका मतलब 2 संख्या आपको लिखनी पड़ेगी। एक तो आपको दिया गया 9 अनुपात में मध्यानुपाती निकालना तो यक्स। ठीक है। फिर समानुपात यक्स फिर आएगा और फिर अनुपात में कितना आपका 16 आ गया क्योंकि मध्यानुपाती है। मध्यानुपाती हमेशा 2 आता है। अगर तृतीय अनुपाती होगा तो 1 आएगा, चतुर्थानुपाती होगा तो 1 आएगा, प्रथमानुपाती होगा तो 1 आएगा। लेकिन अगर मध्यानुपाती आपसे पूछ दिया तो आपको डबल करना पड़ेगा। अब क्या होगा मैंने पहले बताया पास पास वाले की मल्टीप्लाई दूर वाले की मल्टीप्लाई। जब पास पास वाले की मल्टीप्लाई आप करवाएंगे तो देखिए इसकी यक्स स्क्वायर आ जाएगी और यहाँ से आपका कितना आ जाए 9 अनुपात में कितना आ जाए 9 इंटू में 16 आ गया। अगर ये स्क्वायर आप काटेंगे तो अंडर रूट चढ़ जाए। ये कितने का 3 वर्ग का वर्ग है, ये आपका कितना 4 का वर्ग यानी कि x का मान कितना आ गया 4 3 12 आपका राइट आंसर आ गया। कन्फर्म है 12 इसका राइट आंसर आ गया। ठीक है। समझ में आपको आ गया होगा।
क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके जरूर जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लीजिए अनुपात समानुपात का अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। अच्छा क्वेश्चन है, इसको बढ़ाया क्या करा, 4500 रुपये हैं। ए और बी में बांटना है, किस अनुपात से, 2:3 में बांटेंगे तो बी की कितनी राशि मिली। देखिए ए अनुपात बी में हमें बांटना है, ठीक है। ए को हमने मान लिया 2 रुपये मिले और बी को कितने मिले, 5 रुपये में अनुपात में। तो अगर हम देखें तो कुल रुपये हमने कितने बांटे भाई साहब, 5 ही रुपये तो बांटे, लेकिन कुल रुपये कितने बांटे, 5 रुपये बांटे। लेकिन भाई साहब कह रहा 5 रुपये नहीं, हमने कितने बांटे हैं, हमने बांटे हैं 4500 रुपये। कितने बांटे हैं, 4500 रुपये। तो यानी कि 1 रुपये की वैल्यू कितनी आई, 900 रुपये आई। एक अनुपात की वैल्यू कितनी आई, 900 रुपये का आई। बी की राशि बूझ रहा है, बी को मिला कितना था, 3 मिला था, लेकिन भैया एक की वैल्यू 9 है, यानी कि 3 की वैल्यू कितनी होगी, 9 3 2700। इसका राइट आंसर क्या आ गया, 2700 इसका राइट आंसर है। समझ में आपको आ गया होगा, 2700 इज करेक्ट आंसर, समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो लाइक जरूर करें, जरूर। अच्छा अगर आपको वीडियो लगे तो लाइक करके जरूर जाएं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अनुपात आज आपको बिल्कुल चाहे किसी भी लेवल का आप पढ़ लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जो प्रतिशत आपको पढ़ाया वो भी बहुत अच्छे लेवल का पढ़ाया, अच्छे से बिल्कुल बेसिक से अच्छे लेवल का पढ़ाया। आप लोग देखना, उसको भी ना भूलें। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए। क्वेश्चन क्या करा, कुछ धनराशि थी राम और श्याम में हमने बांटी, किस में बांटी, राम और श्याम में, ठीक है। राम श्याम और मोहन में बांटी। कुछ धनराशि कितने में, राम श्याम और मोहन में 3 4 5 के अनुपात में बांटी। यदि श्याम को 1200 रुपये मिले तो राम को कितनी राशि मिली। देखिए हमने क्या माना, राम है भाई साहब, श्याम है और मोहन है। अनुपात कितना है, 3:4:5 है, ठीक है, 5 है। अगर कह रहा है इसी अनुपात में आप कह, ये शाम को मिलने वाली राशि 1200, इसमें तो कह रहा शाम को भाई साहब 4 ही रुपये मिले, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा 4 रुपये नहीं, कितने मिले हैं भैया, 1200 रुपये मिले। कितने रुपये मिले, 1200। कितने गुना ज़्यादा, गुना में कितना ज़्यादा, 300 ज़्यादा, गुना में कितना ज़्यादा, 300 ज़्यादा। तो कह रहा है यदि आपको क्वेश्चन कह रहा राम की आपको राशि बतानी है, राम की भी 300 मल्टीप्लाई करवा दो भैया, 300 जब इनकी मल्टीप्लाई करवा दें 900 इसका राइट आंसर आ गया। कन्फर्म है, क्या राइट आंसर आ गया, 900 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। समझ में आपको आ गया होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपको अच्छे से समझ में आ गया। अनुपात समानुपात का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा अगर आप इस क्लास को ले रहे हैं, चाहे आप फिर नेवी एमआर दें, चाहे फिर आप एयरफोर्स वाई ग्रुप दें, चाहे आप कोस्ट गार्ड का कोई भी एग्जाम दें, आपको समझ में आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, स्क्रीन पर उड़ाइए, इसको भी उड़ाइए। अच्छा क्वेश्चन, ये थोड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन ले ली, कोई बात नहीं है, यहाँ पर भाषा थोड़ी दिक्कत करेगी, मैं आपके साथ हूँ। चलिए क्वेश्चन कैसा है, कह रहा है एक व्यक्ति के पास 280 मीटर लकड़ी का टुकड़ा है। यदि छोटे भाग की लंबाई बड़े भाग का 75% है तो छोटे भाग की भाग कितना होगा, मीटर में आपको बताना। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, समझिए, क्या छोटे भाग की जो लंबाई है वो बड़े भाग का 75% है। यानी कि हमने मान लिया ये भाई बस आप बड़ा भाग है, ये आपका छोटा भाग है, क्लियर। तो जाहिर सी बात है, कह रहा बड़े भाग का 75%, तो बड़ा भाग कितना होगा, 100 होगा। तो इसका 75%, छोटा भाग कितना होगा, 75 होगा। अगर आप अनुपात में निकालें, मैंने क्या कहा, अनुपात हमेशा कटा छटा रूप होता है, मैंने कहा ना। तो इसका अगर इसको अनुपात में निकालें तो कितना, 25 से इसको काट लो, 25 चक्कू 100 अनुपात में 25 या 75, यानी कि इसका अनुपात कितना, 4:3 के अनुपात में निकल के आएगा। यानी कि कुल लकड़ी का टुकड़ा कितना आया, कुल लकड़ी का जो टुकड़ा आया वो 4 3 7 निकल के आया। लेकिन भैया कह रहा 7 नहीं, कितना है, 280 है। 280 कितने गुना ज़्यादा, इंटू में कितना, 40 है, इंटू में कितना है, 40। अब क्या कह रहा, छोटे भाग की लंबाई बूझ रहा है, छोटा भाग है कितना, 3 है, छोटा भाग 3 है, तो 40 से इसकी भी मल्टीप्लाई आप करवा देंगे तो यानी कि कितना आ जाएगा, 120 इसका राइट आंसर आ गया। आपको समझ में आ गया होगा, 120 इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, आपको समझ में आ गया होगा। करेक्ट आंसर कितना है आपका, 110 इसका करेक्ट आंसर, समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं तो लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। ऐसे अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो अगर आपको मैथ बिल्कुल नहीं आती तो आप हमारे साथ जरूर बने, आपको बिल्कुल अच्छे लेवल की मैथ आएगी। चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए और राइट आंसर दीजिए। कह रहा है एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात कितना है, 2:3:2:3:5 है। तो सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा। आपने जरूर पढ़ा होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 अंश होता है। पढ़ा है आपने कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है, क्लियर है। चलिए अब कह रहा है जो त्रिभुज के कोणों का मान कितना है, ए 2:3:5 है और सबसे बड़े कोण का मान कहता है, यानी कि 5। अगर आप इनका योग देखेंगे तो कितना हो रहा है, 3 2 5 और 5 10 हो रहा है। योग इनका कुल कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। और 10 की वैल्यू कितनी होती है, 10 की वैल्यू कितनी, 180 है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 80 180 होती है। यानी कि किससे, इससे कितना, जो 18 गुना ज़्यादा, कितना गुना, 18 गुना ज़्यादा है। और सबसे बड़े कोण का मान निकालना है 5, इसका सबसे बड़ा कोण कितना होगा, 5 होगा। तो मल्टीप्लाइड बाई 18 इसको कर देंगे तो 18 पंचे 90 इसका राइट आंसर। सबसे बड़ा कोण आपका 90 आ जाएगा। उसके बाद ये आपका कितना आ जाएगा, 18 54, ये आपका 18
7 दूनी 36, यानी कि सबसे बड़े कोण का मान भुजा 90 इसका राइट आंसर। आपको समझ में आया नहीं है, बताइए 90 इसका राइट आंसर है, आपको समझ में आया नहीं है? अच्छा क्वेश्चन था, आपको इजीली समझ में आया होगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन जो आपको बहुत महत्वपूर्ण है। और अगला ये पार्ट 1 था, अभी क्या था, पार्ट वन था जिसमें आपको ये क्वेश्चन करवाए गए हैं। इसके बाद आपका क्या रहा, पार्ट 2 आएगा, उसके बाद पार्ट 3 आएगा। हमने प्रतिशत में 3 पार्ट लिए हैं, 3 पार्ट से हर पार्ट में आपको 10 से 11 क्वेश्चन करवाए हैं, लगभग 30 क्वेश्चन करवाए और हर टॉपिक से क्वेश्चन 1-2 करवाएं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 मान लिया अगर हमने 30 क्वेश्चन करवाए तो लगभग वो 15 टॉपिक से करवाए हैं, और 15 टॉपिक से बाहर आपका प्रतिशत में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, सब बहुत अच्छे लेवल से करवाएं। और इसमें भी हम लगभग 7-8 टॉपिक करवाएं, लेकिन इससे बाहर कोई नहीं आएगा। अगर आप देखिए मैथ आपको चुटकियों में आएगी, इस बात की मेरी गारंटी है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे वीडियो पाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।